हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीमा आज का हमारा जो टॉपिक है सीमा लिमिट लिमिट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे। पूरा एक ही लेक्चर में जितने भी मेथड हैं लिमिट के पूरा समझेंगे हम लोग। और बेस मतलब उतना कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा कि हम लोग कोई भी लिमिट के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं और सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जो भी आपके पास बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सीमा यानी लिमिट, इससे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए। तो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जहां पे फंक्शन का मान हम नहीं निकाल पा रहे हैं, जहां फंक्शन ब्रेक हो जा रहा है, वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या मान हो सकता है, उस फंक्शन का क्या मान हो सकता है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है लिमिट। फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड मतलब जो एफ एक्स माइनस एल जो ग्रेजुएशन में डिफिनेशन पढ़ते हैं, एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वेयर एप्सिलॉन एंड डेल्टा आर वेरी स्मॉल नंबर, उस डिफिनेशन से इतर एकदम वही हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे हम लोगों का क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन हमें डिफाइंड है, इस प्रकार दिया गया है, ये एफ एक्स है, और किसी बिंदु ए पर यह है ए, एक्स बराबर ए, और यह है एफ ए। ठीक, किसी बिंदु ए पर लिमिट हमें निकालनी है। ये तो फंक्शन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम tan x की बात करते हैं तो वहां फंक्शन ब्रेक होता है, cot x की बात करते हैं ब्रेक होता है, cos x ब्रेक होता है, sec x ब्रेक होता है। तो जहां पर ब्रेक होता है वहां पर भी यही यूज करेंगे। तो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इससे समझते हैं कि जब x बराबर a पर या फिर लिमिट हमें निकालनी है क्या होगा। तो a पर जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता इधर से लेफ्ट साइड से, दूसरा रास्ता है राइट साइड से। पहला रास्ता कहाँ है? लेफ्ट साइड से। दूसरा रास्ता क्या है? राइट साइड से। ठीक, तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे ए पर, तो जो एफ एक्स का मान होगा उसे हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को हम लोग कहते हैं यल एच यल, यल एच यल यानी लेफ्ट हैंड यल आई एम आई, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब ए पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ए पर पहुंच पा रहे हैं। ठीक, जैसे फंक्शन ब्रेक हो जाता है tan x का, tan 90 पर अनंत हो जाता है, तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो फंक्शन पाई बटे 2 पे ब्रेक हो रहा है। उसी प्रकार x बराबर a पर अगर एफ ए, हमें ए पर नहीं, ए पर पहुंच रहे हैं, ए पर पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा जो मान होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो हमेशा जो मान होगा ए से कम ही होगा, ए से कम होगा। तो उसे लिखेंगे ए माइनस एच। ठीक, और जब जैसे जैसे एच का मान छोटा होता चला जाएगा, ए माइनस एच। जैसे यहाँ मान लो एक है, तो ए माइनस एक करेंगे तभी मैं यहाँ पहुंचाऊं, ए माइनस 2 करेंगे तभी मैं यहाँ पहुंचाऊं। तो जैसे जैसे एच जीरो की तरफ छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा, वैसे वैसे हम लोग कहाँ पहुंचते जाएंगे? ए की तरफ पहुंचते हुए चले जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार राइट हैंड साइड से, अब राइट हैंड साइड जो भी नंबर हमको मिलेगा वो ए से बड़ा ही मिलेगा, ए प्लस एच टाइप का। तो जब हम लोग राइट हैंड साइड से आएंगे, ए प्लस एच रखेंगे, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे एच कहाँ जाएगा? ए की तरफ जाएगा। ठीक, तो दूसरा है आर एच एल, हम पूरा लिखेंगे जब भी लिखना होगा, इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक, और इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कहाँ से? राइट हैंड साइड से एफ ए प्लस एच। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, अगर ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड ना लिखें तो लिमिट एच जीरो माइनस एफ। ठीक, सॉरी ये जो है गड़बड़ है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट ए पर निकालना है एफ टेंड्स टू ए माइनस एफ एफ, और इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट ए टेंड्स टू सॉरी एफ टेंड्स टू ए प्लस एफ एफ। तो ये बताता है राइट हैंड लिमिट, ये बताता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो ये पहले लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब हम बाएं तरफ से अप्रोच करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हम दाहिनी तरफ से यहाँ ए पर पहुंचने की कोशिश करें और एफ एक्स के मान को निकालने की कोशिश करें तो उसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हम लोगों को कुछ एक्सटेंशन हैं, कुछ प्रसार हैं जिन्हें तैयार करना पड़ेगा लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए। ये प्रसार है, ये कोई भी आपके पास टेक्स्ट बुक है
आप उसको खोलेंगे तो ये सारे प्रकार आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो एक मिनट इसको आप नोट कर लेंगे। e की पावर x बराबर 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सारे अनंत श्रेणियां हैं। a की पावर x 1 प्लस x log e बेस a अपान फैक्टोरियल 1 प्लस log e बेस a का होल स्क्वायर x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। अब याद करने का तरीका आपको खुद खोजना पड़ेगा, लेकिन ये सब याद रहेंगे तो लिमिट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी होने वाली है। इसी प्रकार 1 प्लस x की पावर n का है प्रसार, log 1 प्लस x का प्रसार है। x की पावर n माइनस a की पावर n अपान x माइनस a, ये कहां से आया है? ये हम लोग जब उसको रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा मान आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद 1 प्लस x की पावर 1 अपान x, इसकी अभी हम लोग लिमिट भी निकालेंगे। अगर प्रसार आपको नहीं आता तो भी आसानी से याद हो जाएगा। साइन x इक्वल टू x माइनस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस x पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 तक। यहाँ क्या करना है कि साइन x को याद करने के लिए हमें केवल 8 पावर विषम संख्याओं को याद रखना है। यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार। काट x में यही क्या है? सम है, 0 है, x की पावर 0, 2, 4, 6 ऐसे। ठीक, फिर tan x है x प्लस x क्यूब अपान 3 प्लस 2 अपान 5 x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर साइन इनवर्स x है x प्लस 1 स्क्वायर x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर x की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। tan इनवर्स है x माइनस x क्यूब अपान 3 प्लस x पावर 5 अपान 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे। ठीक, इस प्रकार एक्सटेंशन को हम लोग याद कर लेंगे। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास कोई बुक नहीं है जिसमें एक्सटेंशन लिखा हो। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, इसको भी आप लिख लेंगे। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अगर कहीं आता है तो उसका इन्फिनिटी ही होगा। इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी सिंबल है। अगर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो मतलब जो फंक्शन है हमारा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी वैल्यू को अटेंड कर रहा है। ठीक, और माइनस इन्फिनिटी है तो घटते घटते बहुत छोटी वैल्यू मतलब ऋणात्मक बड़ी वैल्यू को क्या कर रहा है? अज्यूम कर रहा है, मिल रही है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट है, इन्फिनिटी गुणे इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट है, बाकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म ये नीचे लिखे हुए हैं। मतलब अगर ये फॉर्म कहीं मिलता है तो आपको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे रुकना पड़ेगा, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखना है, वहां पे आपको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके आगे हम लोग सीखते हैं जो हमारा मेन पर्पज है कि लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट को सॉल्व करने के लिए मतलब जो भी तरीके हैं उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो टाइप ऑफ लिमिट जो हमको सॉल्व करने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है कि कुछ क्वेश्चन होंगे अलजेब्रिक टाइप के बन सकते हैं, अलजेब्रिक टाइप। ठीक, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री टाइप, जिसमें त्रिकोणमिति का उपयोग हुआ हो। तीसरा है लॉगरिथमिक टाइप। चौथा है एक्सपोनेंशियल टाइप। ठीक, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। तो पांचवा है मिसलेनियस टाइप। इसमें कुछ और मेथड सीखेंगे जिसकी मदद से हम लोग लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। और इन सबके पैरेलल एक रूल हम लोग सीखेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल, जो साथ साथ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये इस रूल के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि जब हम लोग ये सब पढ़ते चलें तो उसके साथ इस रूल का भी उपयोग सीखते चलें। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या करता है, कब लगता है, कब इसको लगाना, कैसे लगाना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो जब मतलब कोई फंक्शन हमको दिया है जिसकी हमें लिमिट निकालनी है, अगर 0/0 फॉर्म का बन रहा है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है तो तुरंत हमको बिना कुछ सोचे समझे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देना है और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस रूल में करते क्या है, तो जैसे मान लो कोई भी हमको लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a f x अपान g x, और ये इन दोनों में से कोई एक फॉर्म का रूप ले रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x g डैश x, आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं।
आपको आता होगा, या मान रहे हैं हम, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स निकालेंगे और ये लिमिट ऐसे ही रहेगा। फिर से चेक करेंगे कि यह कैसा बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, जीरो बाय जीरो। अगर बन रहा है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो यही हम लोग लिमिट की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। तो तब तक हम डिफरेंशिएशन ऐसे करते चले जाएंगे, दोनों का साथ नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, जब तक ये इस रूप में आता रहेगा। जब ये इस रूप में आना बंद हो जाएगा लिमिट की वैल्यू रखने के बाद, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना बंद कर देंगे और सॉल्व करके आंसर को प्राप्त कर लिया करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग अपने पहले मेथड पे आते हैं। पहला मेथड है, पहला मेथड नहीं है, जब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हो अलजेब्रिक टाइप, अलजेब्रिक टाइप। ठीक, अब अलजेब्रिक टाइप जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। मेथड 2 है, पहली चीज तो अगर फैक्टर हो रहा है तो हम लोग आराम से फैक्टर कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी चीज है, तो इस पे एक एग्जांपल करते हुए चलते हैं, फैक्टराइजेशन पे एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस वन, और इसके आगे है लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक, तो अब यहां हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं एक रखूंगा तो 1 ऋण 3 धन 2 और 1 ऋण 1 जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो फैक्टराइजेशन हो पा रहा है, ऊपर वाले का आराम से हो जाएगा। x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बटे x माइनस 1, और लिमिट ऐसे ही लगी रहने देंगे x टेंड्स टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, x को कामा ले लो तो x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कामा ले लो x माइनस 2 बटे x माइनस 1, लिमिट ऐसे ही लगी रहने देंगे x टेंड्स टू 1। फिर इसको जब और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 अपान x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या रख देंगे, लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 है, यहाँ 1 रख देंगे तो x माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आंसर। ठीक, अच्छा अब इसी को डीएल हॉस्पिटल से चेक करो। यहां जब मैंने 1 रखा तो 1 ऋण 3 1 ऋण 3 धन 2 2 1 3 ऋण 3 जीरो, जीरो बटे जीरो फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, जीरो बटे जीरो, तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का अवकलन कर देंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपान 1। अब एक रखेंगे तो ये जीरो बटे, ना तो जीरो बटे जीरो बन रहा है ना तो अनंत बटे अनंत बन रहा है, यहाँ क्या कर देंगे, x बराबर 1 रखेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 ऋण 3 बटे 1, तो आ जाएगा उत्तर माइनस 1। तो ये 1 है, इतना लंबा हल करने पे एक आंसर मिल रहा है, 1 है केवल 2 लाइनों में। ठीक, तो डीएल हॉस्पिटल कंपटीशन के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत आसानी से उत्तर मिल जाता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन हैं, यह तभी लग सकता है जब क्वेश्चन हमारा 0 बटे 0 और अनंत बटे अनंत हो। दूसरी कंडीशन ये है कि हमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ मेथड पहला, फैक्टराइजेशन। दूसरा है, जब इसी का अलजेब्रिक में ही दूसरा कंडीशन है रैशनलाइजेशन करके, क्या करके, रैशनलाइजेशन मेथड, यह कब उपयोग किया जाता है। तो एक सवाल देखते हैं, अगर हमको इस प्रकार का सवाल मिल जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x बटे h। अब यहाँ पे फैक्टर तो कर नहीं सकते हैं, जब ऐसा कोई सवाल मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। दोनों तरीके से देखते हैं, यहाँ h बराबर 0 रखेंगे तो ये अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x, यानी 0 बटे 0 बन रहा है, तो डीएल हॉस्पिटल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम लोग चेक करेंगे। दूसरा मेथड है रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन से इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसी के धनात्मक मतलब इसी का साइन उल्टा करके हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, अंत और हर में क्या कर देते हैं, गुणा। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट प्लस अंडर रूट x बटे अंडर रूट x प्लस h
प्लस अंडर रूट यक्स। इससे फायदा क्या होने वाला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ये हो जाएगा लिमिट यच टेंस टू जीरो अंडर रूट यक्स प्लस यच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर अपान यच इंटू यक्स स्क्वायर रूट यक्स प्लस यच प्लस स्क्वायर रूट यक्स। ठीक, तो यहां क्या कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर लो, लिमिट यच टेंस टू जीरो, यहां आ जाएगा यक्स प्लस यच माइनस यक्स अपान यच स्क्वायर रूट यक्स प्लस यच प्लस स्क्वायर रूट यक्स। ठीक, यक्स से यक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद ऊपर यच बचा, नीचे यच बचा, यच से यच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट, हमारा सवाल बन गया लिमिट यच टेंस टू जीरो 1 अपान स्क्वायर रूट यक्स प्लस यच प्लस स्क्वायर रूट यक्स। तो जो नीचे जीरो हो रहा था और ऊपर भी जीरो हो रहा था, उनमें से दोनों डिफिकल्टी सॉल्व हो गई। यहाँ पे यच जीरो रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 स्क्वायर रूट यक्स। ठीक, ये आंसर मिल गया। तो दूसरा मेथड है रेशनलाइजेशन। इसी प्रकार एक सवाल और करते हैं रेशनलाइजेशन का, और कब हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी को डीएल हाफ, अब यहाँ पे जब हम लोग डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि हम लोग सीधे रेशनलाइजेशन से आंसर पा जाएं। अगर डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं तो क्या होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो तुरंत बिना सोचे डीएल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन किसके थ्रू करना है, यच के थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट किसकी है, यच की है। तो ये हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट यक्स प्लस यच लिमिट यच टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पे जीरो यक्स का यच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और यच का यच के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। उसके बाद लिमिट, अब ये हट गया, अब ये ना तो 0/0 है, ना तो इन्फिनिटी बन रहा है, यहाँ पे यच की वैल्यू रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 2 स्क्वायर रूट यक्स। ठीक, तो ये है डीएल हॉस्पिटल, ये क्या है डीएल। तो अगर कंपटीशन में हम लोग बैठ रहे हैं तो डीएल हॉस्पिटल रूल बहुत ही कंपलसरी है, हमें आना चाहिए। जो सवाल आप 1 मिनट में करेंगे वो सवाल मुश्किल से 30 सेकंड में होने वाला है। फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, दो मेथड था। अलजेब्रिक कोई भी क्वेश्चन आता है इन दोनों मेथड की हेल्प से हम लोग। तीसरा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की हेल्प से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन पे नहीं जाते हैं, एक सवाल कर लेते हैं एक्सटेंशन का। अभी तक जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन हम लोगों ने देखे हैं सब किस टाइप के थे, सब 0/0 टाइप के बन रहे थे, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। अब हम उन अलजेब्रिक फंक्शन को देख रहे हैं जो अनंत टाइप के बनते हैं। जैसे लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी यक्स स्क्वायर प्लस 5 अपान यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो जब अनंत रख रहे हैं तो ऊपर भी अनंत प्लस 5 हो जा रहा है, नीचे क्या हो जा रहा है अनंत प्लस 4 गुणे अनंत है प्लस। तो अब ये कैसा बन रहा है, अनंत बटे, ऊपर भी अनंत आ रहा है नीचे भी अनंत आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आसानी से यहाँ देखना क्या है कि इसकी घात देखो और इसकी घात देखो, दोनों की घात क्या है, बराबर है। इस घात को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो लिमिट यक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से अगर यक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 5 बटे यक्स स्क्वायर बटे, यहाँ से यक्स स्क्वायर को अगर हम लोग बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 4 अपान यक्स, क्योंकि यहाँ पे यक्स है यहाँ यक्स स्क्वायर हो, तो यक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे 4 बटे यक्स हो जाएगा प्लस 3 बटे यक्स स्क्वायर। ठीक, ये यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब हम अनंत रख देंगे, तो अभी हम लोग जब एक्सपेंशन पढ़े थे ए बटे अनंत क्या होता है, यह जीरो होता है कब, अगर ए क्या है, ए अगर फाइनाइट है। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 बटे अनंत बटे 1 प्लस 4 बटे अनंत प्लस 3 बटे अनंत। ये क्या आ जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। इसमें कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, एक सवाल और करते हैं। सवाल है लिमिट यक्स टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल बटे
n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हल करना है। तो फैक्टोरियल का अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम लोग देखेंगे, नहीं नॉलेज है तो आप देखिएगा थोड़ा बुक में फैक्टोरियल का क्या है। इस n प्लस हमेशा अगर हम n प्लस 2 को बाहर कर रहे हैं तो उसमें से एक कम होकर फैक्टोरियल में आ जाता है। तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, n टेंस टू इनफिनिटी, यहाँ n प्लस 2 को बाहर कर लो तो बूढ़े यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का ये भी साइन होता है, प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल बटे में n प्लस 2 को बाहर कर लो, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देख रहे हैं सीधा सीधा n प्लस 1 फैक्टोरियल बाहर होकर कट जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल यहाँ क्या बचा n प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल नीचे से भी बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा n प्लस 2 माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ लिमिट लिख दो। ठीक, तो अब ऊपर क्या हो गया लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी n प्लस 3 डिवाइड बाई n प्लस 1। ठीक, फिर से देख रहे हैं अनंत बटे अनंत फॉर्म बन रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग n को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी n को कॉमन ले लो 1 प्लस 3 बाई n अपान n को कॉमन ले लो 1 प्लस 1 अपान n से n क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब n यहाँ रख देंगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम लोग अलजेब्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी x माइनस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x। अब यहां पर भी देख रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। कैसे, ये गुणे है x माइनस x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x। दिक्कत कहां से आ रही है अभी बताते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, ये हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x। ठीक, दोनों का गुणा कर देंगे तो a माइनस बी गुणे a प्लस बी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x अपान x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी, ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस x अपान x प्लस x कॉमन ले सकते हैं नीचे से भी। अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन ले लो तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x। ठीक, तो x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी माइनस 1, ये दोनों में x से कॉमन होकर ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 अपान x। तो जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 अपान 1, ये आंसर क्या देगा माइनस 1। तो ये है पूरा अलजेब्रिक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो फिर से पीछे करके एक बार वीडियो देखिएगा। सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ देखो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x। अभी इसको हम लोग सीखते हैं, बाद में इसका यूज एज ए फार्मूला करेंगे। ठीक, पूरे जहां जहां ट्रिगोनोमेट्रिक आता जाएगा पूरा फार्मूले जैसा इसका उपयोग करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही 0 रखोगे तो ये क्या हो रहा है 0 बटे 0 फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है 0 बटे 0। जैसे ही 0 बटे 0 बने तो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डीएल हॉस्पिटल। तो डीएल हॉस्पिटल अगर लगाते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाता है cos x, और x का करेंगे 1, यहाँ वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ठीक, एक लाइन में आंसर। दूसरा इसको एक्सपेंशन से अगर करना चाहें साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 8 पावर तो हो जाएगा x माइनस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और बटे में क्या है x। ऊपर x कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर से जब x कॉमन ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बचेगा 1 माइनस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 4 बटे फैक्टोरियल 5 इस प्रकार। और नीचे क्या हो जाएगा x, इस x से यह x कैंसिल हो जाएगा,
और जीरो रख देंगे तो ये यहाँ से लेके पूरा ये फंक्शन जीरो हो जाएगा और क्या बच जाएगा, एक। आंसर हमारा एक। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट तो त्रिकोणमिति में ही दूसरा है, अभी तो एक हल किया हमने, लिमिट यक्स टेंस टू, अगर साइन यक्स अनंत साइन यक्स बटे यक्स रहे तो यह क्या हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है जीरो। कैसे जीरो होता है, क्योंकि हम जानते हैं साइन एक्स का मान एक से माइनस एक से एक के बीच में होता है, क्योंकि साइन एक्स का मान क्या होता है, माइनस एक से बड़ा और एक से छोटा। और कुछ भी ऊपर डिफिनिट है, निश्चित है, तो निश्चित संख्या है, नीचे अनंत हो रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तीसरा है लिमिट यक्स टेंस टू जीरो tan एक्स अपान यक्स। यहाँ से फिर से हम लोग देख रहे हैं tan एक्स, tan जीरो का मान जीरो होता है, यक्स का मान जीरो, तो जीरो बटे जीरो फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, जीरो बटे जीरो फॉर्म। तो डीएल हॉस्पिटल लगाओ, tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आ जाएगा, वन। वैल्यू रख देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, वन। ठीक, तो इन तीनों फार्मूलों को एज ए डिफिनीशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आगे चलते, तो अब हम आते हैं और क्वेश्चन करने पर। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास त्रिकोणमिति में, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट वन माइनस काट एक्स बटे एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू जीरो, ये है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको प्रसार से समझना चाहें, प्रसार से, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस काट एक्स का प्रसार क्या होता है, सम पावर, यानी एक्स की पावर जीरो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो प्लस एक्स पावर फोर बटे फैक्टोरियल फोर माइनस डॉट 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 अनंत। ठीक, बटे एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पूरा ये हो जाएगा वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे टू फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर फोर बटे फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इन सब में से बाहर आ सकता है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, क्या बचेगा, एक बटे दो फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बटे चार फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अनंत बटे में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की यहाँ पर लिमिट है एक्स टेंस जीरो, इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो और फिर जब जीरो रखेंगे नीचे कुछ नहीं बचा, तो जीरो रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक बटे टू फैक्टोरियल, यानी आंसर क्या आ जाएगा, एक बटे दो। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर डीएल हॉस्पिटल से करें तो देखिए, डीएल हॉस्पिटल से क्यों कर पाएंगे, जैसे यहाँ जीरो रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो अपान जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिमिट अवकलन एक्स टेंस टू जीरो वन का अवकलन जीरो माइनस काट एक्स का माइनस साइन एक्स अपान टू एक्स, ये क्या हो गया हमारे पास, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपान टू एक्स। जल्दबाजी नहीं करना है, फिर देखेंगे जैसे हम जीरो रख रहे हैं तो साइन जीरो का मान जीरो और टू एक्स की जगह जब जीरो रखेंगे तो टू एक्स का मान क्या हो रहा है, जीरो। तो फिर से जीरो बटे जीरो फॉर्म बन रहा है, तो फिर से डीएल हॉस्पिटल लगाना है, चिंता की कोई बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, काट एक्स और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। अब हम जीरो बटे जीरो फॉर्म अनंत बटे अनंत फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लिमिट को यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन। अगर ये बेसिक चीजें नहीं याद है तो मतलब बाद में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे मेन पोर्शन के बाद, तो आप देखिएगा उसमें। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, दूसरा सवाल है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी टू की पावर माइनस एक्स साइन टू की पावर एक्स। ठीक, तो अगर इसको सही से लिखा जाए तो ये एक लाइन में, अभी आपको गड़बड़ दिख रहा होगा, क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी साइन टू की पावर एक्स अपान टू की पावर एक्स। तो जब इंफिनिटी रखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है, अनंत पे जा रहा है,
ये भी कहां जा रहा है, अनंत पे जा रहा है। तो याद करो हम लोग अभी जस्ट पहले अभी सीखे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन एक्स अपान एक्स ना। तो यहाँ पे x कहां जा रहा था, अनंत पे, और ये भी कहां जा रहा है, अनंत पे। इसका उत्तर क्या था, 0। यहाँ पर ये पूरा अनंत पे जा रहा है, ये पूरा भी अनंत पे जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 0। अगर आप सीधे ये फार्मूला समझ गए हैं तो दूसरा तरीका क्या है कि साइन का कुछ भी मान हो, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दो, इसका मान क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा एक डिफिनिट नंबर, और अपान 2 की पावर x क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी या कुछ भी अपान इन्फिनिटी निश्चित नंबर बटे में अनंत, क्या उत्तर दे देगा, जी। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e की पावर x साइन d अपान e की पावर x। ठीक, अब ये है सवाल हमारे पास। तो देखो इस रूप में हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमको साइन x अपान x, यानी ये जो जहां पे जाए ये भी वहीं पे जाए, और लिमिट अगर अनंत हो इसका मान क्या होता है, 0। ओ सॉरी, हाँ 0। ठीक, तो एक बार लिमिट चेक कर ली जाए। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, अभी मैं कर रहा हूं, फिर आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा। इस e की पावर x को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन d अपान e की पावर x। तो ये अगर अनंत पे जाए, ये भी अनंत पे जाए, जिसका उत्तर 0 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, अगर ये भी 0 पे जाए और ये भी 0 पे जाए, जिसका उत्तर क्या होता है, 1। ठीक, इन दोनों रिजल्ट को हमेशा हम लोग याद रखेंगे। अभी काट वाला भी याद रखेंगे जो इसके पहले किए। तो इसको क्या कर सकते हैं, साइन d अपान e की पावर x, इसको ऐसे लिखा रहने दो। इसको जब हम लोग नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, 1 अपान e की पावर x। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में d से मल्टीप्लाई कर दो। क्या फायदा होने वाला है, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, d को बाहर आगे कर दो, बाहर आ जाएगा, और यहां क्या बचा, साइन d अपान e की पावर x अपान d अपान e की पावर x। यहां जब भी हम अनंत रखेंगे, एक निश्चित संख्या बटे अनंत, ये इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये 0 अंदर क्या हो रहा है, 0, और यहां भी क्या हो रहा है, 0। ये भी 0 पे जा रहा है और ये भी 0 पे जा रहा है, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ d मल्टीप्लाइड है इंटू d, तो आंसर में क्या आ जाएगा, d। ठीक, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे, जहां पर ये एंगल जाए वहीं पे नीचे भी, अगर दोनों जगह एक ही जगह जा रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है वही एग्जैक्टली वही नीचे लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इस प्रकार टेक्नोमेट्री के रूल, टेक्नोमेट्री के कंडीशंस को लगा के हम लोग क्या करेंगे, आंसर को प्राप्त करेंगे। अभी देखो ये सवाल था हमारा, ये वाला सवाल। एक तरीका और है, हम लोगों ने यूज नहीं किया है, कैसे, 1 माइनस काट एक्स को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कर सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। टेक्नोमेट्री के नियम लगा दो, और यहाँ पे क्या हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इस ब्रैकेट को ओपन करो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे एक्स स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 अपान एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं। फिर क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, इतना मिटा देते हैं, तो अब इसको हम लोग उसी फॉर्म में बनाएंगे जो फॉर्म अभी हम आप लोगों को समझा रहे थे। क्या हो जाएगा ये, 2 साइन, पहले एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स बटे 2 एक्स स्क्वायर। इसको क्या सही से अगर लिखा जाए हो जाएगा, ऐसा करते हैं, यहाँ 4 से गुणा करो और 4 से क्या कर दो, भाग। ठीक, और तब इसको सही से लिखो, 2 बटे 4 लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर, सॉरी इसको और बटे कर दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स बटे 2। अब ये कहां पे जा रहा है हमारा, 0 पर, और ये भी कहां जा रहा है, 0 पर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ये क्या हो गया, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1 बटे 2 गुणे 1। ठीक, तो आंसर फिर से हमको क्या मिला, 2।
ये तब आएगा जब बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है बार बार लगाएं और इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए लगाएं, केवल आंसर नहीं मिलाना है, इन सब कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मिलाना है। तब जब एग्जाम में आपको लिमिट के क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत 30 सेकंड से 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। एक आध सवाल और किया जाए। लास्ट सवाल है टेक्नोमेट्री का, लिमिट। x टेंस टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। अब इसके बारे में सोचना है। अब करो अपना, 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक, ये 1/0, कोई फॉर्म नहीं बन रहा है। तो फिर क्या करना है, कुछ ऐसा करना है ताकि ये सॉल्व हो जाए कुछ। तो ये क्या किया जाए, साइन, अब हमें कुछ नहीं सोचना, इसी cos स्क्वायर के बारे में सोचना है, ये cos स्क्वायर को क्या किया जाए। ठीक, तो साइन अंदर क्या है, पाई cos स्क्वायर x, इसको ऐसे रहने दो, बटे नीचे भी हम वही बना देते हैं, क्या, पाई cos स्क्वायर x, यहाँ लिमिट लिखा रहने दो, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, अच्छा इससे मैंने भाग दिया है तो इसी से गुणा भी करना पड़ेगा, पाई cos स्क्वायर x अपान क्या पहले तो मौजूद था हमारे पास, x स्क्वायर। ठीक, तो इससे क्या फायदा होने वाला है, तो अभी इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहां से फिर से कुछ नहीं मिला। तो थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई ना, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और बटे x स्क्वायर। इससे क्या फायदा होने वाला अभी देखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x अपान x स्क्वायर। तो हम लोगों को जान, अब मतलब ये दूसरा चतुर्थांश है, पाई माइनस थीटा, कोई चेंज नहीं, साइन में भी कोई चेंज नहीं, तो ये हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर x अपान x स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो इससे पहले कर रहे थे देखो अब सोल्यूशन मिल जाएगा। सेम काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई अपान पाई इंटू साइन स्क्वायर x बटे इसी से नीचे भाग दे दो, पाई साइन स्क्वायर x। ठीक, और गुणे पाई साइन स्क्वायर x अपान x स्क्वायर। ठीक, तो अब इसका लिमिट अलग से इसका लिमिट अलग हो जाएगा, पाई को बाहर कर सकते हैं, पाई बाहर हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x अपान पाई साइन स्क्वायर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपान x स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो आप लोग साइन x अपान x का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये भी 0 पे जा रहा है, ये भी 0 पे जा रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 और आंसर क्या आ जाएगा पाई। ठीक, तो यहाँ हमने कोई भी रूल नहीं लगाया है, क्या किया है, सीधे सीधे टेक्नोमेट्री के रिजल्ट का यूज किया है। टेक्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हम लोग पढ़ते हैं उन सबको एकदम याद कर लीजिए, उन्हीं का काम अवकलन में लगना है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, इन सब में लगना है। तो जस्ट उसका उपयोग किया है और आंसर मिल गया है। तो बाकी आप लोग सवाल लगाइए, जो नहीं आएगा टेक्नोमेट्री के रिजल्ट पे पूछेगा। अगला है नेक्स्ट केस, लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा। लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक्सपेंशन हम लोगों ने देखा ही है अभी जस्ट इसके पहले, उसी का यूज करके लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे हमेशा।
दो चीजें, डीएल हॉस्पिटल तो अपने पास है ही, प्लस एक्सपेंशन, डीएल हॉस्पिटल एक्सपेंशन, डीएल हॉस्पिटल एक्सपेंशन, ठीक। तो और कभी कभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं, लाख की बेसिक डिफिनेशन का यूज करते हैं। तो मतलब लिया है आपको समझाने के लिए जो क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकते हैं, या मतलब जिनका टाइम पीरियड बहुत कम है सॉल्व करने का। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जब भी हम तैयारी करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें वही क्वेश्चन लेना है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए एग्जाम में, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आना है एग्जाम में। तो ये है हमारा क्वेश्चन लॉग, और इसके आगे है लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, ठीक। तो जैसे ही अब देखो फिर से यस ए रख रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ऊपर ये जीरो हो जाएगा, एक आ जाएगा, लाग एक का मान एक जीरो होता है, और नीचे यहाँ ए रखेंगे, यस ए माइनस ए, जीरो बटे जीरो फॉर्म, तो डीएल हॉस्पिटल भी लग जाएगा। दूसरा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, तो पहले डीएल हॉस्पिटल देख लेते हैं, जीरो बटे जीरो फॉर्म बता है, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट यस टेंड्स टू ए, लॉग एक्स का 1/1 प्लस एक्स माइनस ए इंटू, फिर से एक्स माइनस इसका पूरे का करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/, इसका नीचे का 1, ठीक। ए की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार एक्सटेंशन का अगर हम यूज करें तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक्स माइनस ए को मान लो वाई, एक्स माइनस ए को मान लो वाई, तो जैसे जैसे एक्स कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, वाई कहाँ जा रहा है, जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ेगा वाई कहाँ बढ़ेगा, जीरो की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो log 1 प्लस वाई अपान वाई, और इसका प्रसार अभी हम लोगों ने सीखा जस्ट, तो थोड़ा सा प्रसार हम देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स का प्रसार एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस वाई क्यूब बटे 3 माइनस वाई की पावर, इसी प्रकार ये चलता जाएगा, ठीक। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार, और बटे में क्या है y, ऊपर से y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई अपान 2 प्लस वाई स्क्वायर बटे 3 माइनस वाई की पावर क्यूब बटे 4, इस प्रकार, और बटे y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट 1, जो रिजल्ट इससे पहले आया था वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो लॉगरिथमिक का बस एक ही सवाल लिया था, इससे और भी अच्छे सवाल थे, बड़े थे, तो थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं लिया। अगर आपको लॉगरिथमिक के कोई सवाल नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में कमेंट करिएगा, जरूर हम सोल्यूशन लेके आएंगे, और भी अगर जरूरत पड़ी तो थियरी लेके आएंगे। अगला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, चौथा एक्सपोनेंशियल टाइप। एक्सपोनेंशियल टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ रूल्स हम लोग एज अभी जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखे साइन एक्स अपान एक्स को फार्मूले के जैसे ट्रीट कर रहे थे, वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिद्ध कर लेंगे शुरुआत में, फिर उसको एज ए फार्मूला ट्रीट करेंगे। जब भी वैसा रिजल्ट दिखेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख दिया करेंगे। तो जैसे सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x। तो जब इसको अभी यहाँ पे हम लोग प्रूव कर रहे हैं, बाद में जब भी इस टाइप का बनेगा तो उसको एज ए फार्मूला रिजल्ट लिख दिया करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1, तो यहाँ पे जैसे जीरो रखेंगे, किसी की घात जीरो होती है उसका मान एक होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो, और नीचे भी जीरो, तो जीरो बटे जीरो फॉर्म बन रहा है। तो दो तरीका है, पहला एक्सपेंशन, दूसरा क्या करना है डीएल हॉस्पिटल। तो डीएल हॉस्पिटल अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का 1, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। दूसरा एक्सटेंशन है e की पावर x का एक्सटेंशन लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x का एक्सटेंशन क्या होता है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस 1 अपान x। सॉरी, ये सारे प्लस में हैं, तो सारे सभी प्लस में होते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट, एक्सपेंशन को आप लोग याद रखेंगे, जितना ज्यादा एक्सपेंशन अच्छे से याद है। डीएल हॉस्पिटल अगर गलती से मिस किया तो फिर आप कहीं के नहीं होंगे, अगर एक्सपेंशन नहीं याद है।
इसलिए एक्सपेंशन को याद करिए, डीएल हॉस्पिटल तो है ही, उसमें कुछ सीखना नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, इसको ओपन कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से x कॉमन ले लो, यहाँ बचा 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी और बटे में x से x कैंसिल हो गया, जैसे x बराबर 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा और रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो एक रिजल्ट ये हो गया कि जब भी e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बने, यानी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे -1, ठीक, और लिमिट क्या हो 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। ठीक, नेक्स्ट एक और इसी तरीके से फार्मूला याद करेंगे। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अभी आप प्रसार से सेम टू सेम वैसा ही करेंगे, तो इसकी भी लिमिट क्या आती है, जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 0 बटे 0 फॉर्म, प्रसार से आप खुद करिएगा, तो डीएल हॉस्पिटल लगा देंगे, क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x का आकलन करेंगे, a की पावर x log e बेस a अपॉन x इसका 1 हो जाएगा और -1 का 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। ठीक, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a की पावर 0 का मान 1 मल्टीप्लाइड बाई log e बेस a, ये आंसर क्या आ जाएगा log e बेस a। ठीक, तो जब इस फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे log e बेस a। एक और करते हैं, एक और नहीं करते हैं, अब इन्हीं का उपयोग करके हम लोग सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कैसे इन फार्मूलों का इसको एज ए फार्मूला यूज करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो अगला है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। ठीक, तो अभी जो दोनों रिजल्ट पढ़े उन्हीं का यूज करके देखो हम लोग कैसे इसको बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 माइनस, ठीक, b की पावर x प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 माइनस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब इस x को दोनों का अलग अलग बटा करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0, अलजेब्रा आप लिमिट लगा देंगे -1 अपॉन x। अलजेब्रा आप लिमिट क्या होती है, मतलब बेसिक कोई भी 11 की बुक उठाएंगे उसमें लिखा हुआ है कि किसी फलन के घटाव की जो सीमा होती है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मतलब डिफरेंट, अगर दो फलन का घटाव है उसका लिमिट निकाल रहे हैं, उनके अलग अलग लिमिट के घटाव के बराबर होती है रिजल्ट। यहाँ से इसका आंसर अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, log a बेस ई ही है माइनस log b, तो log m माइनस m का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा log a अपॉन b, और ये हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये जस्ट उसको एज हमने क्या किया फार्मूला, तो ये सब एग्जाम में बहुत यूज होने वाला है अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर tan x माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ठीक, tan x माइनस, अब इसमें क्या करना है, तो एक तो है ही आपके पास, अब डीएल हॉस्पिटल से हट के कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो इसको कुछ ऐसा किया जाए कि यह इसी रूप में बन जाए यहां पर। तो क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर tan x माइनस x, तो प्लस x भी करना पड़ेगा, माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x कर सकते हैं। फिर यहाँ इसको एक साथ रखो, इसको अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये दो की e की पावर 2 प्लस 3 को क्या लिखते हैं, e की पावर 2 इंटू e की पावर 3, वैसे ही इसको एक साथ कर लो, इसको अलग कर दो, ये हो जाएगा e की पावर tan x माइनस x इंटू e की पावर x, ये वाला माइनस e की पावर x अपॉन tan x माइनस x। ठीक, तो अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, x टेंस टू 0 e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर
tan x माइनस ई की पावर x अपान tan x माइनस x, सॉरी यहाँ जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा एक। तो अब फिर से यहाँ x है जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लिमिट क्या है 0, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ क्या बचा e की पावर x। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x इंटू 1, इसका क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक, ये है जो हम लोग सीख रहे हैं उसका कैसे यूज करना है। कुछ लिमिट के और भी क्वेश्चन है, तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कोई फॉर्म में बने तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस फॉर्म के। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप का है, जैसे एक 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो ये अलग फॉर्म ही है। जैसे ही ये दिखे तुरंत एक चुटकी में आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। जैसे ही दिखे 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म तो आपको तुरंत सोल्यूशन मिलने वाला है। इसमें करते क्या है, एक लाइन में समझ लो, जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 या कुछ भी यहाँ पे जो भी है दिया हुआ है और इसकी पावर है gx, ये अनंत पे जा रही है और ये कहाँ जा रहा है 1 पर, ये अनंत पे और ये कहाँ जा रहा है 1 पर। तो तुरंत हमको क्या लिखना है, e की पावर लिमिट यही x टेंस टू a f माइनस 1 इंटू gx, यानी जो घात हो उससे क्या कर देना है, गुणा कर देना है, f में से 1 को माइनस कर देना है, तुरंत आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अभी एक्सपेंशन में हम बता रहे थे ना इसको, लिमिट x टेंस टू 0। अगर इसका एक्सपेंशन आपको नहीं आ रहा कोई डर मतलब घबराने की बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले चेक करना कि किस फॉर्म में जा रहा है, इस बात को भूलना नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, x टेंस टू 0, यहाँ 0 रखा तो ये नीचे क्या हो गया 1, ऊपर क्या हो गया अनंत, तुरंत हमको दिख गया ये 1 बटे अनंत के रूप में है। उत्तर क्या लिखना है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर, सॉरी क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 f की जगह क्या है 1 प्लस x माइनस 1 कर देंगे, और gx की जगह क्या है 1 बटे x गुणे 1 बटे x, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1, और 1 जब x है ही नहीं तो लिमिट कितनी रखेंगे, उत्तर आया 1, तो आंसर आया e, आंसर क्या आया e। ठीक, दूसरा है इसी में और सीखते हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपान x की पावर। अब इन सबको एज ए फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, सीधा सीधा एज ए फार्मूला भी यूज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री और देखा है, ठीक, एक्सपोनेंशियल में देखा है। तो 1 प्लस 1 अपान x की पावर x, यहाँ साथ साथ देख रहे हैं, जैसे इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ पे क्या हो रहा है अनंत, ये 1 बटे अनंत वाला फॉर्म बन रहा है। तुरंत इसका उत्तर लिखो, उत्तर क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपान x माइनस 1, और गुणे में घात क्या है x, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, आंसर क्या आ गया e। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। एक और देखो, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1 अपान x, 1 प्लस लैम्डा x, अब यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, ऊपर क्या बन रहा है अनंत, तुरंत उत्तर लिखो क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा x माइनस 1 इंटू 1 अपान x, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा e की पावर लैम्डा। एक क्वेश्चन और लिखो, चौथा देखो, लिमिट, बहुत सारे क्वेश्चन x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा, बाकी जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसको भी आप लोग सॉल्व करिए। यस, अगर ये आपको परीक्षा प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं तो मैं आपको किताब बता दूंगी, ये सारे क्वेश्चन मैंने जहां पे पुटअप किए हैं। तो फिर से इंफिनिटी रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये अनंत, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है 1 बटे अनंत वाला। उत्तर लिखो e की पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस लैम्डा 1 अपान x माइनस 1 इंटू x, 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, उत्तर आया e की पावर लैम्डा। ठीक, तो इसी प्रकार तो बस इतना काफी है। अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिसलेनियस, हाँ मिसलेनियस या MISCELLANIOUS
ई ओ यू मिसलेनियस फॉर्म। मिसलेनियस फॉर्म क्या है? अगर 0/0, 0 घात 0, अनंत की घात अनंत या इस टाइप का बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अनंत की घात अनंत, इस टाइप का बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक, तो फंडामेंटल स्किल क्या है कि जैसे अगर वाई की पावर या फिर अधिकतर ये या फिर और जी एफ टाइप के होंगे तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले लॉग ले लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। ठीक, तो हम लोग को क्या कर देना? लॉग दोनों तरफ लॉग ले लेना, तो पर क्या हो जाएगा? लॉग ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टेंड्स टू ए, जी एफ आगे आ जाएगा लॉग, या फिर और फिर इसको क्या कर लेना? कॉल कर लेना। कॉल करने के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आएगा यहाँ से लॉग को क्या कर देंगे? दूसरी तरफ कर देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा? ई की पावर जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक, तो समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से। ये क्या हो जाएगा? 0, तो यहां से क्या करेंगे? तो log a बराबर 0 आ गया, a बराबर क्या आ जाएगा? e की पावर 0 और रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग सवाल देखें। और इसी में एक सवाल और बनता है, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। समेशन ऑफ द सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल तो कैसे करना है इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमको कोई भी दिया गया है लिमिट निकालने के लिए फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r बराबर फाई एक्स से फाई एक्स आर इंटू एन। अगर इस प्रकार का है इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें एफ एक्स क्या होगा, डी एक्स क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो हमारा ए होगा क्या हो जाएगा? ए बराबर फाई एक्स, जहां से शुरू हो रहा है फाई एक्स अपान एन। बी बराबर क्या हो जाएगा? जहां से ये अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तब क्या करना है? बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई एक्स अपान एन। ठीक, और एफ एक्स का बराबर क्या मानोगे? आर बटे एन। ठीक, और जो 1/n है इसकी जगह क्या लिख दोगे? डी एक्स। ओके, तो एक सवाल समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक सवाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। इन सभी चीजों को एकदम ध्यान से देखेंगे, गौर से एक एक लाइन। 1/n समेशन r बराबर 1 to 2n r अपान स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, अब ये सवाल है हमारा, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? अगर एग्जाम में आएगा तो देख के हम लोग घबरा सकते हैं, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो कोई भी दिमाग काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ यह r बटे n हो जाए। ठीक, कैसे हो सकता है? यहाँ r है, r बटे n हमें करना है, तो कैसे करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, यहां से n स्क्वायर को बाहर ले लो। ये अगर n स्क्वायर को बाहर ले लेंगे क्या आ जाएगा? बाहर आते n बन जाएगा। ठीक, तो ये r अपान n इंटू समेशन, ठीक, n इंटू 1 प्लस r बटे n का होल स्क्वायर। इस r को n के साथ, इस n को r के साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r बटे n अपान अंडर रूट 1 प्लस r बटे n का होल स्क्वायर। अब ये बन गया यह आर एन। तो यहाँ क्या है हमारा? r बराबर 1 से r बराबर 2n तक। अब इसको हम इंटीग्रल में बदल रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? फाई एक्स बटे एन, क्या हो जाएगा? 1 बटे एन लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जो हमारा यहाँ दिया गया है 1 बटे एन। फिर यहाँ क्या लिखते हैं? जो हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 2n बटे एन, ऊपर क्या है? 2n है,
2n बटे n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स, जहां r बटे n है वहां क्या लिखना है, यक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 बटे n की जगह dx। अब इसका आराम से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0, ऊपर क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा यक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर dx। अब इसका उत्तर निकाल लो आप लोग आसानी से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t, 2x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो x dx बराबर dt बटे 2 मान रख दो यहाँ पे, और लिमिट भी निकालो। जब x 0 तो t1, जब x 2 तो t5, 1 से 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटे 2 बाहर आ गया, और यहाँ dt बटे अंडर रूट टी। अंडर रूट टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 बटे 2, 0 से 5, तो ये क्या हो जाएगा, मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 अंडर रूट 5 माइनस 0, तो अंडर रूट 5 बटे। यहाँ क्या मिला था, यहाँ 1 मिला था, यहाँ 1 अंडर रूट 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, थोड़ा सा ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 1 बटे 2 अंडर रूट 5 माइनस 0। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग, तो इस प्रकार सीमा के तमाम प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, और जरूरत पड़ी तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो सफिशियंट है। अगर आप इतने पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे कोई सवाल छूटने वाला नहीं है। एक सवाल और आप कोशिश करिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n अपान n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपान n स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। n अपान n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार का सवाल दिया गया, तो इसको हम लोग अगर देखो ये बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 n तक जा रहा है, बाकी और सब में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n अपान n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जहां r कहां से कहां तक जा रहा है, r 1 से लेके r बराबर n तक जा रहा है। ठीक, तो n स्क्वायर को बाहर ले लो, ये हो जाएगा, सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी r बराबर 1 से लेके r बराबर n तक, तो n स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेंगे तो एक n, एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे n 1 प्लस r बटे n का होल स्क्वायर। ठीक, तो फिर इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 अपान n बाहर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपान n, r बराबर 1 से r बराबर n, 1 अपान 1 प्लस r अपान n का होल स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। इंटीग्रल में कैसे चेंज करेंगे, r बराबर 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बटे n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n बटे n, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, और इसकी जगह dx। तो ये क्या इंटीग्रल हो गया, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये हो गया tan इनवर्स x, और ये 0 से 1, आंसर क्या आ गया 5/4। ठीक, तो इस प्रकार आज की क्लास को खत्म किया जाता है। जरूरत पड़ेगी तो एक और लेक्चर बनाएंगे, और नहीं तो सफिशिएंट है। और आगे हम लोग कंटिन्यूटी, लिमिट बहुत जरूरी है निकालना, लिमिट निकालना आना चाहिए ताकि हम लोग कंटिन्यूटी सीख सकें, डिफरेंशिएबिलिटी सीख सकें, इन सब में पूरा लिमिट का ही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।